नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। सुबह सवेरे में आपका स्वागत है और चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर ली है। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आवास पर 2.5 घंटे तक चली पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान चुनावी साल में होने वाले कांग्रेस के बड़े नेताओं के दौरे को लेकर भी मंथन किया गया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं कांग्रेस ने तय किया है कि प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। संभाग स्तर पर पार्टी के बड़े नेताओं की सभाएं होंगी और इस बैठक में कांग्रेस नेताओं ने हर एक बूथ को मजबूत करने का संकल्प लिया है। कांग्रेस ने दावा किया कि कांग्रेस ऐतिहासिक बहुमत से सरकार बनाएगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बताया कि बैठक में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के दौरों को लेकर भी चर्चा हुई और पार्टी के बड़े नेता संभाग स्तर पर दौरा करेंगे। वहीं प्रदेश के सभी महानगरों में बड़े नेताओं की सभाएं होंगी और हम सभी कमलनाथ के नेतृत्व में एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचारों को उजागर करेगी और हमारे प्रदेश में देश के हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। अलग अलग की सभाएं की जाएगी। नीचे कर लो। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता सभी प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में सभाएं करेंगे। कि सचिवालय में इतनी बड़ी फाइलें जली, हजारों की तादाद में उसकी संख्या बनी, 50% कमीशन की सरकार चल रही है, तो फिर शिवराज सिंह ईमानदार कैसे हुए? इसका मतलब है 50% कमीशन की सरकार का मुखिया सबसे भ्रष्ट है। और इधर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मैदानी जंग के लिए बीजेपी और कांग्रेस तैयार है। वहीं दोनों राजनीतिक दलों के युवा संगठन अपने पदाधिकारियों के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, जिसको लेकर दोनों ही दल जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देने की बात कर रहे हैं। देखिए इन सब पर यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर प्रत्याशी और संगठन पदाधिकारी सक्रिय हो गए हैं, जिसमें राजनीतिक पार्टियों के युवा पदाधिकारी भी टिकट की दौड़ में शामिल हो गए हैं। सूत्रों की माने तो भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से 20% यानी 46 सीटों पर उम्मीदवारी का दावा किया गया है, तो वहीं युवा कांग्रेस ने 35 टिकट मांगे हैं। हालांकि दोनों ही संगठन उम्मीदवारों का चयन करने के लिए कई स्तरों पर सर्वे करा रहे हैं। युवाओं को टिकट के सवाल पर दोनों ही संगठनों का एक सा जवाब है, जिताऊ उम्मीदवारों को ही मौका दिया जाएगा। कांग्रेस की माने तो वे हमेशा से ही युवाओं को मौका देती रही है। पिछली कमलनाथ सरकार में तो पूरी कैबिनेट ही युवा थी। को आगे बढ़ाया है और हमेशा उनको चुनावी रणनीति में भाग लेने का मौका दिया है। हम 2018 के चुनाव देखें तो हमारे एनएसयूआई प्रेसिडेंट और यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट दोनों को हमने चुनाव लड़ाया था। दोनों ही आज विधायक हैं और इसी तरह से राहुल गांधी जी भी युवा नेता हैं, तो युवकों को अवश्य मौका मिलेगा। जहां कांग्रेस में युवा विधायकों की भरमार है, तो भाजपा में भी युवा विधायक अच्छी खासी संख्या में हैं। बीजेपी की माने तो बीजेपी हमेशा से ही युवा नेतृत्व को तराशने का काम करती रही है और आने वाले चुनावों में भी उन्हें मौका दिया जाएगा। पार्टी का नेतृत्व समय समय पर युवाओं को तराशता रहता है और उनको मंच प्रदान करता है कि वह चुनावी राजनीति हो, संगठन के माध्यम से हो, राजनीति के क्षेत्र में आगे आए और देश और समाज का नेतृत्व करने का काम करें। उसके विपरीत कांग्रेस पार्टी में युवाओं को लगातार प्रतिभाओं को दबाया जाता है। वहां सिर्फ और सिर्फ वंशवाद से आने वाले लोगों को ही प्रश्रय और संरक्षण दिया जाता है। युवा नेता चाहे वह यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया हों या फिर युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार, टिकट की दावेदारी को लेकर तर्क दे रहे हैं कि प्रदेश में कुल 5.40 करोड़ से अधिक वोटर्स हैं। इनमें से 2 करोड़ 85 लाख यानी 52% मतदाता 18 से 40 वर्ष के बीच के हैं। 30 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। यही हार जीत की दिशा तय करेंगे। ऐसे में युवाओं को चुनावी मैदान में उतारा गया तो पार्टी को फायदा होगा, साथ ही नई लीडरशिप भी डेवलप होगी। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल।
और इधर पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये मुश्किलें पीएम नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में बढ़ी हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का आवेदन खारिज कर दिया है और 5 जुलाई को कोर्ट में पटेरिया को पेश होने के आदेश दिए गए हैं और इस दौरान पटेरिया के खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की वकील की ओर से मुकदमे को वापस लेने के लिए लगाए आवेदन में भी कहा गया था कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं, शब्दों को गलत ढंग से पेश किया गया है और इसलिए आरोपों से बरी किया जाए। इसके जवाब में एडीपीओ की ओर से भी कोर्ट में तर्क दिया गया कि सभी आरोप सही हैं और जिसके सबूत कोर्ट में वीडियो और गवाहों के जरिए पेश किए गए हैं और इसीलिए आरोपी के खिलाफ आरोप तय होने चाहिए। ग्वालियर एमपी एमएलए कोर्ट के समक्ष आरोपी राजा पटेरिया से संबंधित मामला विचाराधीन है, जिसमें पूर्व दिनांक को आरोपी के द्वारा धारा 227 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनके द्वारा आरोपों से उन्मोचित किए जाने के संबंध में न्यायालय से निवेदन किया गया था, जिसमें आरोपी पक्ष और अभियोजन पक्ष की ओर से लिखित और मौखिक तर्क किए गए, जिस पर माननीय न्यायालय के द्वारा आज निर्णय पारित किया गया और उक्त आदेश में माननीय न्यायालय ने यह माना है कि अभियोजन के द्वारा जो दस्तावेज और जो चार्जशीट प्रस्तुत की गई है, जो अभिलेख पर रिकॉर्ड है, उसके आधार पर आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किए जाने के पर्याप्त आधार हैं और ऐसी दशा में उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त कर दिया गया है। और इधर मध्य प्रदेश में शराब तस्करी में अलग अलग पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। तस्कर अब पक्षियों के माध्यम से शराब की तस्करी करवा रहे हैं। आबकारी विभाग ने तस्करी की सूचना मिलते ही तस्कर को शराब के साथ गिरफ्तार किया है। शराब तस्करों को लेकर भोपाल में लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते अब शराब तस्कर भी अलग अलग तरीकों से तस्करी कर रहे हैं। एक तस्कर को आबकारी विभाग ने पकड़ा है, जो पर्चियों के माध्यम से शराब की तस्करी करता था। काफी समय से पंचशील, अप्सरा, सुभाष नगर, अशोका गार्डन, स्टेशन रोड, पुराने भोपाल में ये तस्कर छोटे तस्करों को पर्ची बांटकर अवैध शराब की सप्लाई करता था, जिसके बाद आबकारी विभाग ने प्रभात पेट्रोल पंप पर नाकेबंदी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से अवैध शराब का जखीरा और वो गाड़ी जब्त की गई है, जिसमें वो शराब शहर भर में सप्लाई करता था। आबकारी विभाग ने जब आरोपी को पकड़ा तो वे भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन टीम ने उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया। आबकारी विभाग ने सबसे पहले उस तस्कर को पकड़ा जिसको मुख्य आरोपी शराब की तस्करी करता था। फिर उसकी निशानदेही पर मुख्य तस्कर पकड़ा गया। आरोपी से आबकारी विभाग पूछताछ कर रहा है कि वो शराब की खेप कहां से लाता था। भोपाल से NH 24/7 के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट।